नेक्स्ट हेडिंग है फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइन में here we have to write equation of line passes through point of intersection of lines b1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. It is given by the equation a1x plus b1y plus c1 और lambda times a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Where lambda जो है is arbitrary constant and value of lambda is obtained by additional condition given in the question. Given in the question. लैम्डा जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको एडिशनल कंडीशन देंगे। क्योंकि आप ये जानते हो कि यदि ऐसे दो लाइंस हैं, ये सपोज आपका L1 है और L2 है, तो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास हो सकता है। बहुत सारा लाइन है जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, ये भी इसी से पास होता है, ये भी पास होता है, ये भी पास होता है, ये भी पास होता है। So therefore infinitely many lines जो कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं। इन सारी ये जो रेड कलर से लाइन बनी है, ये सारे जो लाइंस हैं वो इस इक्वेशन से डिनोट होती हैं और इसमें आप लैम्डा का डिफरेंट वैल्यू डालोगे, देन यू गेट डिफरेंट लाइंस। लैम्डा का वैल्यू 1 डालेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू 2 डालेंगे तो दूसरा लाइन मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू 3 डालेंगे तो तीसरा लाइन मिलेगा। ऐसे जब आप लैम्डा की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज डालेंगे, देन यू गेट इनफाइनाइटली मैनी लाइंस जो कि इन लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो लैम्डा है, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में एक एडिशनल कंडीशन दिया जाता है। अब किस तरीके से वो एडिशनल कंडीशन देंगे, किस तरीके से यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में करेंगे कंसेप्ट का, उस पर बेस मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और फिर उसी जैसे क्वेश्चन आज अपन 5-6 करेंगे, वो सारे आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो पहले और उसके बाद अपन इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एडिशनल कंडीशन आती है और कैसे उसको क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन अब,
क्वेश्चन देखिए ऐसा पूछते हैं इसमें कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point of intersection of lines and तो ये दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन एंड ऑल्सो passes through origin, जो ओरिजिन से भी पास हो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, वो आप देखिए। एक मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बाकी सारे क्वेश्चन आपने करने, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सोल्यूशन है कि आपको पूछा है कि ये दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला लाइन क्या होगा। तो आपने अभी थ्योरी पढ़ा है, जब भी क्वेश्चन में ये आएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है, और रिक्वायर्ड लाइन होगी फर्स्ट लाइन का इक्वेशन और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड लाइन का। सबसे पहले तो आप ये लिख लेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन हो गया। अब दूसरा, चूंकि आपको बोला था कि यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में एडिशनल कंडीशन देंगे, तो अब आपको एडिशनल कंडीशन ये दी है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये ओरिजिन से भी पास हो रही है। तो इसको जब आप ओरिजिन से पास कराएंगे, मतलब ओरिजिन से सेटिस्फाई कराएंगे, तो x को 0, y को 0 डालोगे तो ये 3 आएगा, x को 0, y को 0 डालोगे तो ये 6 लैम्डा आएगा। तो यहाँ से जब आप लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू -3/6 मतलब -½ आएगा। ये जो लैम्डा की वैल्यू -½ आई, ये यहाँ डाल दो तो लाइन बन जाएगी अब आपकी। सो देयरफॉर लाइन का इक्वेशन आपका आ गया x + y + 3, लैम्डा का वैल्यू हमने -½ डाला और 2x + y + 6, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x + 2y + 6 -2x -y -6, तो ये 2x और 6 कैंसिल हो जाएंगे। लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y = 0, मतलब ये x एक्सिस की इक्वेशन बनेगी। तो हमारा आंसर होगा कि जो ओरिजिन से भी पास हो और इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो, वो लाइन होगी y = 0। दिस इज अवर आंसर। तो मेनली जो है वो आपको लैम्डा फाइंड करना है, बस लैम्डा आपने यहाँ डाल देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप पहले इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। मतलब मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखाता। सेकंड मेथड जो है कि फर्स्ट वी सॉल्व दीज टू लाइंस, पहले अपन इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर देते हैं। आपको पहली लाइन दी है x - y + 3 = 0, दूसरा लाइन दिया है 2x + y + 6 = 0। When we add these two, so 3x + 9 = 0, so this implies x = -3, और x को -3 डालोगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। मतलब ऐसी बात होगी कि ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को -3, 0 पे इंटरसेक्ट करेगी। अब हमको वो लाइन बतानी है जो -3, 0 से भी पास हो और 0, 0 से भी पास हो। मतलब ये पॉइंट आपने -3, 0 निकाल दिया। अब इससे पास होने वाला लाइन which is also passes through origin 0, 0।
तो अब आप यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के लाइन का निकाल सकते हो। तो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, 2 पॉइंट फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 0, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया 0। y बराबर 0 पहले भी आया था, ये बन गई लाइन। तो इस तरीके से दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक तो जो अपने एक्चुअल मेथड जो मैंने फॉर्मूला बताया, पहला लाइन लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा लाइन, अब एडिशनल कंडीशन से लैम्डा निकालो जो कि माइनस हाफ आता है, इधर डालो तो लाइन बन जाती है। अदरवाइज आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें जो -30 आया था, और फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के लाइन निकाल लें। दोनों से आंसर सेम आता, कोई फर्क नहीं आता। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, और अब इसी कंसेप्ट पर मैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आपको दे रहा हूँ, किस तरीके से कंडीशन चेंज होती हैं, आप उनके आंसर्स करिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू द थर्ड पेज। अब मैं बस थोड़ी थोड़ी सी कंडीशन चेंज करूंगा। तो जैसे अब आपको ओरिजिन के बजाय पॉइंट दिया है 1,2, 1,2 मत लिखो, 1,2 लिखो तो ठीक है। करिए, कंडीशन चेंज किया। अब इसका आंसर आप बताइए, 5 मिनट है आपके पास, आपका समय शुरू होता है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, 5 मिनट में अपन इसको डिस्कस करेंगे। चलो, पता था नहीं ना आएगा। देख लीजिए अब सॉल्यूशन। एक ही आंसर किया, अथर्व बेस्ट, लेकिन रॉन्ग हो गया रामदास पेट से। तो अब सॉल्यूशन ये है कि हमको जो लाइन पास कराई थी वो 1,2 से पास कराई थी। कितना कितना कहाँ कहाँ चेंजेस आता है वो आप देखें। तो भाई लाइन तो वही है, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यही लाइन पास होगा। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन को हम ऐसे लिखेंगे, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। अब आपको लैम्डा निकालना है, बट अब आपका लाइन ओरिजिन के बजाय 1,2 से पास हो रहा है। मतलब यहाँ पर 0,0 की जगह पर आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा 1 और 2। मतलब x को 1 डालेंगे, y को 2। तो जब आप x की जगह 1 और y की जगह 2 डालेंगे तो 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6, यहाँ पर 6 आएगा। इसको 1 2 से सेटिस्फाई करेंगे तो x को 1 डालेंगे तो 2 आएगा, y को 2 डालेंगे तो 2 आएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10 आएगा। ये 10 लैम्डा आता है। तो लैम्डा का वैल्यू -6/10, -6/10 बोले तो -3/5। तो लैम्डा की वैल्यू -3/5 आती है। तो यहाँ पर आप लैम्डा का वैल्यू डाल दीजिए -3/5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अब आपका 5x, फिर 5y, फिर 15, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, -3y और माइनस का 18। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5x माइनस 6x जो है, 5x माइनस 6x हो जाएगा -x, 5y माइनस 3y हो जाएगा 2y, और 15 माइनस 18 हो जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल आंसर है x माइनस 2y प्लस 3। उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना तो इट इज x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
दिस इज फाइनल आंसर। इतना सा चेंज आता है बस, पॉइंट चेंज करोगे तो लैम्डा का वैल्यू भर चेंज होगा। और अब देखिए दूसरी मेथड से यदि आप जाओगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वही आएगा -30। बस अब आपको ओरिजिन के बजाय यहाँ पर क्या दिया है, 1,2 दिया। तो अब ये 2 पॉइंट फॉर्मूला लाइन का, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, x2 माइनस x1 तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, और x माइनस x1 तो x प्लस 3 आ जाएगा। ये लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर y बचेगा ओनली, ये 2/4 1/2 हो जाएगा, और x प्लस 3। अब ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2y और 2y ट्रांसफर कर देना, तो ये आंसर दे देगा x माइनस 2y प्लस 3। ये अगली लाइन, ये दूसरी मेथड से भी हो गया सॉल्व। ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी हो गया खत्म। चलिए एक और देते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, आप उसको ट्राई करिए। अब आप ये बताओ, अब आपका आंसर क्या होगा कि मैं यदि इसको 1,2 की जगह 2,1 कर देता हूँ। चलिए अब आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 5 मिनट समय शुरू होता है। अब सही लोग बिल्कुल सही सही जवाब दीजिएगा। करो ट्राई इसको, 5 मिनट है। चलिए, अथर्व बैस अकेले पढ़ रहे हैं, बाकी सब बस कथा सी सुन रहा है। अथर्व बैस करेक्ट है। देखिए सॉल्यूशन, अभी 2,1 से सेटिस्फाई कराना है अभी। तो जब आप 2,1 से सेटिस्फाई कराओगे यहाँ पर, तो लाइन तो वही बनेगा, बस यहाँ पर पॉइंट जो हो जाएगा वो 2,1 हो जाएगा। तो x को 2 और y को 1 डालेंगे, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, और x को 2 y को 1 डालेंगे, 2 2 4 5 6 11 है। x को 2 डाल रहे हैं, y को 1 डाल रहे हैं, तो लैम्डा का वैल्यू -6/11 आता है। और अब लैम्डा को -6/11 डालेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11x प्लस 11y प्लस 33 -12x -6y -36। When we calculate, माइनस का x प्लस का 5y और माइनस का 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू गेट द आंसर। तो x माइनस 5y प्लस 3, इतना सा चेंज आता है लाइन, x माइनस 5y प्लस 3। अच्छा, तो बैस अकेले करेक्ट है। और अब यदि आप इस मेथड से करेंगे, सेकंड मेथड से, तो केवल ये बार चेंज हो गया 2,1, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। अब ये 5 से मल्टीप्लाई हो यहाँ पर हो जाएगा, तो 5y और यहाँ पर x प्लस 3 आएगा। इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये सेकंड मेथड से सॉल्यूशन हो गया, x माइनस 5y प्लस 3। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, खत्म हो गया ये भी। रखते जा ले लेके स्क्रीनशॉट, मस्त। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ट्राई करिएगा। बिल्कुल सेम, ये तो डेटा मैंने चेंज किया ही नहीं, बस कंडीशन देखिए, जो एडिशनल कंडीशन है वो कैसे चेंज होती है। तो क्वेश्चन आपका वही है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू
intersection of these two lines and अब यहाँ से चेंज किया मैंने एडिशनल कंडीशन, अब करिए आंसर, एंड whose slope is टू, करो क्वेश्चन, whose slope is 2। दोनों मेथड से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। अगला 4 मिनट आपके पास, कंडीशन चेंज करिए, देखें आप कितनी अप्लाई कर पाते हैं। अरे क्या हुआ अथर्व, इस बार नहीं आया क्या? पांच छह क्वेश्चन अपन ने करने हैं। और 2 मिनट है, करिए ट्राई जल्दी। तो एक ये डिस्कस करूंगा, फिर ऐसी कंडीशन और चेंज करूंगा, ये आपने करना सीखना ही पड़ेगा। बी फास्ट। चलिए देखिए, इस बार रॉन्ग है अथर्व, बेस्ट, बाकी सब सो रहा है। सॉल्यूशन आप देखेंगे तो अब स्लोप से रिलेटेड बात है, इसलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन हमको चेंज करना पड़ेगा। तो अब बात ऐसी हो जाएंगी, सबसे पहले इस लाइन को लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले x वाले टर्म, फिर y वाले टर्म, फिर कांस्टेंट। तो जब आप इसको अरेंज करोगे तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 लैम्डा x, 1 प्लस लैम्डा y और 3 प्लस 6 लैम्डा। अब ये हमारा इक्वेशन है। अब आप जानते हैं किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट होता है, और क्वेश्चन में ये हमको 2 दिया है। तो जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू -2 लैम्डा आएगा। तो यहाँ से 4 लैम्डा का वैल्यू -3 हो जाएगा, मतलब लैम्डा का वैल्यू -3/4 है। अब आप यहाँ पर लैम्डा की जगह पर -3/4 डालेंगे, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड लाइन आएगी अब आपकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 4y प्लस 12 और -3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, -6x -3y -18 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल आंसर आपका 2x -y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये लाइन है, ये फाइनल आंसर है। तो लैम्डा का वैल्यू बस आपने निकालना है। लैम्डा निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या तरीके हो सकते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। बाकी आप इसको इस मेथड से भी जा सकते थे, सेकंड मेथड देख लो इसकी। सेकंड मेथड ये है कि आप सबसे पहले इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो यही आएगा।
अब आपको इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला लाइन निकालना है और इस लाइन का स्लोप हमको दिया है 2, m का वैल्यू 2 दिया है। तो अपन जानते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 2 x माइनस x1, बस इतना सा होगा चेंज। तो ये y बराबर आएगा 2x प्लस 6, तो इसको ट्रांसफर कर देना, तो 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये आंसर। तो दोनों मेथड से आपको सॉल्व कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसे ही आप डिफरेंट कंडीशन सर माइक ऑफ है। चलो तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो और अब लाइन में केवल चेंज किया, वो लाइन बताना है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, 3x माइनस वाई प्लस 6। बाकी पूरा क्वेश्चन वही है। आपके पास 5 मिनट है, इसको सॉल्व करें, 5 मिनट बाद अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। कहाँ तक पहुंचे अथर्व गाड़ी? तुम ही अकेला जवाब दे रहा है, बाकी तो सब गुमसुम बैठा है। अथर्व बहस आवाज आ रही है? सर 1 मिनट सर, बस हो गया। चलिए देखिए, हम जब कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होती है तो स्लोप बराबर होता है, और इस लाइन का स्लोप आएगा 3। तो मतलब ये जो लाइन है इसका स्लोप भी होगा 3। तो आप इसको आप बस 3 से इक्वेट करें, 3 से इक्वेट करोगे तो ये -3 लैम्डा आएगा। लैम्डा का वैल्यू निकालोगे तो ये -4 हो जाएगा और ये +5 लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू -4/5 है। अब लैम्डा को -4/5 डालोगे यहाँ पर
4/5 डालेंगे लैम्डा को -4/5, तो ये इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो 5x प्लस 5y प्लस 15, और ये इक्वेशन -4 से मल्टीप्लाई होगी, तो -8x -4y -24, अरेंज करेंगे तो 3x आएगा, माइनस का y आएगा, माइनस का 9 है। ये आंसर बनेगा। तो आंसर इज 3x माइनस y प्लस 9। और यदि आप सेकंड मेथड से जाना चाहें तो स्लोप बस आप m की जगह पर आप कितना लिख देंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9, और फाइनल आंसर हो जाएगा 3x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये आंसर है, नोट कर लो अभी इसको, इतना सा था। चलिए बिल्कुल इसी जैसे 2 सवाल और देते हैं, आप उनको बनाइए। इतना करने के बाद तो आपको समझना चाहिए कि कैसा हुआ। देखते हैं अब क्या बनता है। दो सवाल दे रहा हूँ, पेज नंबर 7। पहला इसमें यह है विच इज पैरेलल टू, अब ये 2 सवाल है। ये पहला x एक्सिस और ये दूसरा y एक्सिस। करिए दोनों का आंसर। अब पूरे 5 मिनट है आपके पास, करो उसको सॉल्व, देन वी विल डिस्कस इट सॉल्यूशन। अच्छा वह सही कर रहे हैं, करते जाओ। दूसरा भी आंसर करो, पहला करेक्ट है। बी फास्ट, 2 मिनट और। पहला आंसर करेक्ट है, दूसरा बताओ कितना आएगा। ठीक है, दोनों करेक्ट है, वेरी गुड अथर्व। चलिए अब जिनका नहीं आया वो करें, देखें मतलब यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में
ये तो हम ऐसे ही बनाएंगे, पहला लाइन का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा लाइन का इक्वेशन, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया, फिर स्लोप निकाल लिया। अपन को वो लाइन निकालनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और आप जानते हो कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप है वो 0 होता है, तो उसके पैरेलल किसी लाइन का स्लोप 0 होगा। इसलिए जब अपन ये पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो यहाँ पर स्लोप को 0 से इक्वेट करेंगे, और जब स्लोप को 0 से इक्वेट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा तो लैम्डा का जो वैल्यू है वो -12 आएगा। ये लैम्डा की वैल्यू आएगी -12। अब ये लैम्डा की वैल्यू -12 आप यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो, कहीं भी डाल दो आंसर आ जाता है। जैसे यदि यहाँ डालोगे लैम्डा की जगह पर -12, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2x 2y + 6, और -1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो -2x -y -6। तो आप देख रहे हो 2x से 2x कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, y बराबर 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। और यदि आप सेकंड मेथड से जाएं तो पॉइंट तो आपका -3, 0 आएगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसलिए स्लोप 0 होगा, मतलब इस जगह पर 0 आएगा। जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब मैं दूसरा सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे ही। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए जब ये y एक्सिस के पैरेलल होगा तो कितना चेंजेस आता है वो अब आपको बताते हैं। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन कितना चेंजेस आ रहा है उसको अलग कलर से बता देता आपको। ये पेज नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन बी हो गया। अब आपका y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल आप जानते हो कि y एक्सिस के पैरेलल मतलब y एक्सिस का स्लोप होता है नॉट डिफाइंड, तो उसके पैरेलल किसी लाइन का स्लोप होगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होता है 1/0। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लाइन यही बनेगी, ऐसा लिख सकते हैं, स्लोप ऐसा आएगा। अब जब x एक्सिस के पैरेलल था तो 0 से इक्वेट किया था, y एक्सिस के पैरेलल है तो 1/0 से इक्वेट करेंगे। 1/0 से इक्वेट करोगे तो लैम्डा प्लस 1 0 हो जाएगा, और लैम्डा प्लस 1 0 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा का वैल्यू -1 हो जाएगा। अब ये लैम्डा की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में डाल दीजिए। लैम्डा को -1 डालेंगे तो पहली इक्वेशन बनेगी ये x + y + 3, और -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, माइनस का y आएगा, माइनस का 6 आएगा। अब आपका ये y कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा -x -3 = 0, मतलब x + 3 = 0। तो ये लाइन आएगी x + 3 = 0। और यदि आप इससे करोगे सेकंड मेथड से तो स्लोप आपका यहाँ पे 1/0 होगा, मतलब यहाँ 0 की जगह 1/0 लिखेंगे, तो ये जब 0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ x + 3। तो दोनों मेथड से सॉल्व कर दीजिए। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
देखिए कितने सवाल आपने इस पे बनाए। अब ओवरऑल एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इतना बनने के बाद वो क्वेश्चन आप पे बनना ही चाहिए। तो अब ये फैमिली ऑफ लाइन इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन जो कि लगभग सारी ब्रांचेस में मैंने दिया, इंदौरा, रामदास, पेठ और मानकापुर, सभी बच्चों ने किया ये क्वेश्चन, आप भी कर लो। अब पूरे चेंज कर देता हूँ डेटा उठा के, लाइन भी चेंज करता हूँ, कंडीशन भी चेंज करता हूँ और डिफरेंट कंडीशन एक जान, आप अपना पूरा जी जान लगाइए, बनाने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point of intersection of lines and whose distance from origin is root 5। आपका पहला ऑप्शन है which option is correct। नोट करिए क्वेश्चन, ट्राई करिए, पूरा एफर्ट डालिए, दोनों मेथड से ट्राई करिए, जिसका आ जाए आंसर वो आंसर करिए। आपके पास समय 5 मिनट और आपका समय शुरू होता है अब। बताइए अथर्व बैस। यस सर। सर पहले वो दोनों भी इक्वेशंस को आइडियल इक्वेशन में डाला किया, और फिर सर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला लगाया, और फिर वो फॉर्मूला से लैम्बडा आया, लैम्बडा का वैल्यू 7/8 आया लैम्बडा,
फिर वो लैम्डा लैम्डा से सॉल्व किया। ओके, तो इनका कहना है ऐसा ऐसा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि वैसे तो ये क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो जाता है। आप जब इन दो लाइनों को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इन दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है ये 2,1 आता है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा 2,1 आएगा। तो अब आपसे जो लाइन पूछी है वो इस 2,1 से ही पास होगी। ये लाइन 2,1 से ही पास होगी तो पूछा है। तो इनमें से जो ऑप्शन 2,1 से सेटिस्फाई होगा वो आंसर बनाएगा। तो यदि आप x की जगह 2 और y की जगह 1 डालते हो तो ये 8 माइनस 7 बनेगा, ये 0 नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यदि आप x को 2 y को 1 यहाँ डालोगे तो ये 5 माइनस 7 बनेगा, 0 नहीं आता। आप यहाँ पर x को 2 y को 1 डालोगे तो ये 5 माइनस 5 0 आता है, तो ये आंसर करेक्ट। तो ऐसे बना सकते थे इस क्वेश्चन को, एक तो क्रॉस चेकिंग से। दूसरा, आपको ये भी दिया है कि वो लाइन पे ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ √5 है। तो आप इस कंसेप्ट से भी निकाल सकते थे। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप ये जानते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे किसी लाइन पर ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ c/√a² प्लस b²। ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर दिया, तो आप इन सारे ऑप्शन में ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ निकालोगे, मतलब c/√a² प्लस b² का वैल्यू निकालोगे, जिसका आंसर √5 आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर c/√a² b² 7/5 आता है, मतलब √5 नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस पे निकालोगे तो ये 7/√5 ये भी आता है, ये भी नहीं आएगा। लेकिन जब इस पे आप निकालोगे तो ये 5/√5 आएगा, और 5/√5 √5 होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे भी आप ये ऑप्शन, ये तो क्रॉस चेकिंग की मेथड हुई। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो 2x प्लस वाई माइनस 5 है। अब अपन इसको एक्चुअल सॉल्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये दो तरीकों का, और इसकी जो एक्चुअल मेथड है वो अब आप देखिए। अब देखेंगे इसका एक्चुअल मेथड। तो देखिए अभी इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो रिक्वायर्ड लाइन लिखेंगे अपन। वो क्या होता है, पहला लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा लाइन। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया लाइन। अब आपको बोला है कि इस पे ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ √5 है। तो नाउ
अपन जानते हैं ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये आपको दिया √5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा ना, इसका ब्रैकेट ओपन करिए तो ये 81 लैम्डा स्क्वायर आएगा माइनस 18 लैम्डा प्लस 1। इसको ओपन करेंगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर 25 लैम्डा स्क्वायर 29 लैम्डा स्क्वायर, 29 लैम्डा को 29 5 जा तो 29 5 जा 145 होता है। लैम्डा स्क्वायर फिर आएगा ये 4 लैम्डा और माइनस 26 माइनस 130 लैम्डा आएगा और 9 और 1 10 50 आएगा। ओपन कर लेना, इतना आता है। ये सारे टर्म्स आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो 64 लैम्डा स्क्वायर बनेगा, माइनस का 112 लैम्डा बनेगा और प्लस का 49 बनेगा। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आती है। तो व्हेन यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक, तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये 8 लैम्डा माइनस 7 का कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो लैम्डा का वैल्यू 7/8 आता है। ये आ गया 7/8। अब ये फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। लैम्डा को 7/8 डालेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लैम्डा की जगह 7/8 यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में भी डाल सकते, यहाँ पे भी डाल सकते। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। यदि 7/8 डालोगे तो 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 8x माइनस 24y प्लस 8 और ये 7 से मल्टीप्लाई होगा। इसको सिंप्लीफाई करिए। और अब ये 11 से डिवाइड हो जाता है। ये आंसर 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 3। थर्ड ऑप्शन आता है। इतना करना पड़ेगा एक्चुअल सॉल्यूशन से, और क्रॉस चेकिंग से जाओगे तो वहीं वहीं तुरंत हो जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के सेटिस्फाई करा दो, अदरवाइज स्लोप से भी चेक कर सकते हैं। सॉरी, अदरवाइज ओरिजिन से ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ उससे भी क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी बात में कोई डाउट है तो तो यहाँ तक थ्योरी, बाकी सारे ब्रांचेस में कंप्लीट है। अगले फ्राइडे की क्लास में अपन आगे का टॉपिक जो भी हो जाएगा, फ्राइडे को जो पढ़ाएंगे वो वहाँ तक टेस्ट में आएगा। आपका टेस्ट का सिलेबस है। टेस्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका अभी करंट में चल रहा है, अगली क्लास फ्राइडे तक जितना हो जाएगा वो आएगा। साथ में प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ये चैप्टर कंप्लीट आएगा। और प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन का एपी, जीपी और एचपी, इतना। ठीक है। सो ये 3 पार्ट आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल और प्रोग्रेशन में एपी, जीपी, एचपी। इतना है टेस्ट का सिलेबस। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी अपन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद।